दर्शकों, चैत्र नवरात्रि जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है और ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो 9 दिन माता के होते हैं अति भावमय होते हैं, भक्तिमय होते हैं। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, जो कि 9 दिन तक रहता है और 9 दिन तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा माता को प्रसन्न करने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का ये बहुत ही उत्तम समय रहता है। इस वर्ष ये शुभ घड़ी जो आ रही है वो 30 मार्च 2025 को आ रही है और इसके अलावा जो 9 दिन का जो ये माता के स्वरूप की पूजा होगी, इसमें जो घट स्थापना का एक शुभ मुहूर्त रहता है उसी में ही स्थापना की जाती है, जो कि सौभाग्य को वृद्धि देता है। अच्छा, घट स्थापना का अगर मुहूर्त को हम समझे तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार 30 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त निकल के आ रहा है, जो कि सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा और इस शुभ घड़ी में आप घट की स्थापना कर सकते हैं और इस समय से स्नान, ध्यान और कलश की स्थापना की प्रारंभ हो जाता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। इस बार नवरात्रे जो है शुभ संकेत लेकर आ रही है, क्योंकि माता जो है हाथी पर सवार होकर आएंगी, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है और इससे प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि भी देखी जाती है। इसके अलावा इस दिन से हिंदू का नया वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। ये हम सब जानते हैं, हिंदू के लिए विशेष तौर से ये नववर्ष का समय होता है। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है इसी समय में। इसके अलावा तिथि क्षय होने के कारण इस बार जो नवरात्रि है वो सिर्फ 8 दिन की होगी, यानी जो नवरात्रों का प्रारंभ होगा 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक होगा और 6 अप्रैल को ही नवमी मनाई जाएगी। तो दर्शकों, ये जो तिथि मैंने बताई है प्रतिपदा से शुरू होगी 30 मार्च से, और ये जो तिथि शुरू होने जा रही है, अगर हम वास्तविक तरह से समझे तो 29 मार्च की शाम 4:30 से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा, जो कि 30 मार्च की 12:45 तक रहेगा। तो क्योंकि हम उदया तिथि से मानते हैं, सूर्य उदय से हम दिन की शुरुआत मानते हैं, तो इसलिए 30 मार्च से ये जो है ये जो नवरात्र का शुभ जो पर्व है वो प्रारंभ होगा। क्योंकि दर्शकों, 30 मार्च को रविवार का दिन पड़ रहा है और इसी से हमारा नववर्ष प्रारंभ भी हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार, जो हिंदू पंचांग के अनुसार है, जो इस वर्ष के जो राजा होंगे वो सूर्यदेव होंगे। तो सूर्यदेव राजा होंगे, तो वैसे भी अगर 9 ग्रह में देखा जाए तो सूर्यदेव जो है राजा ही है। अच्छा, कलश की जो स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, उसमें क्या सामग्रियां चाहिए होती है, बेसिक आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनको नहीं जानकारी मिलती है, तो हम आपको बता देते हैं कि कलश चाहिए होता है, उसमें लाल चुनरी चाहिए होती है, कलावा चाहिए, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल जो जटा वाला होता है, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप और नैवेद्य। ये सामग्री लेकर आप जो है नवरात्र की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, सामग्री से ज़्यादा ज़रूरी है आपके भाव, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति। यदि ये पूरी है तो सामग्री में कुछ न्यूनतम भी हो जाए, अधिकता भी हो जाए, तो माता कभी से अप्रसन्न या आपसे कभी नाराज़ नहीं होती है, क्योंकि माता भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। तो भाव अपने भीतर लेकर आइए और ये बहुत ज़रूरी है। यदि आशीर्वाद चाहिए तो मन में भाव और दूसरों के प्रति कल्याण की इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम समझे तो कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी हैं। जैसे आप घर में 3 देवियों माता को आप आवाहन करते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता सरस्वती होती हैं। तो आप इनके चित्र को स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक माता दुर्गा का चित्र स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में सफाई ज़रूर रखें, घर में सफाई ज़रूर रखें, आचरण साफ रखें, घर में कुछ भी अशुद्धि वाला भोजन ना लेकर आए, ना स्वयं ग्रहण करें। यदि आप घट की स्थापना कर रहे हैं या नहीं भी कर रही हैं तो भी 9 दिन तक आपको ये सावधानियां बरतनी है। हालांकि इस वर्ष जो चैत्र नवरात्र है वो 8 दिन का ही है। अच्छा, 9 दिन तक अगर आप माता का व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम है। यदि व्रत नहीं रख सकते तो आप शुरुआत और अंतिम का व्रत रख सकते हैं। घर और मंदिर को, जैसे मैंने बताया, स्वच्छ रखना है और वहाँ पे सुबह शाम माता के नाम पर आपको दीपक जलाना है। पूजन में लाल आसन का प्रयोग कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। माता को तुलसी दल या दुर्वा चढ़ाना निषेध है, तो आप इससे बचें। इसके अलावा अष्टमी व नवमी वाले दिन आपको कन्या का पूजन करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कन्या नहीं मिलती तो आप किसी भी गरीब कन्या को अपनी तरफ से भोजन या कुछ उपहार उन्हें दे सकते हैं, साथ में दक्षिणा दे सकते हैं। तो कन्या पूजन जो है अति अनिवार्य होते हैं माता के नवरात्रों में। तो अगर हम समझे तो ये जो छोटी छोटी सावधानियां यदि आप लेकर
चलेंगे, बरतेंगे तो निश्चित तौर से आप अपने जीवन में और अपने मन में स्वच्छता बनाकर चलेंगे। अच्छा, उपायों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो समय रहता है, जो माता के 9 दिन का समय रहता है, इसमें अगर आप उपाय करें तो आपको उससे शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। बहुत से लोग परेशान होते हैं अपनी आर्थिक समस्या को लेकर, विवाह को लेकर, या अपने स्वास्थ्य को लेकर, या अपनी नौकरी चाकरी को लेकर। तो ये जब समस्या जीवन में आती है तो निश्चित तौर से कोई भी रास्ता दिखता नहीं है। तो जब नवरात्रि आ रही हैं तो माता आपके घर में आ रही है, माता को आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप उनसे अपनी मनोकामना कह सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान है। जैसे कुछ आर्थिक समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं तो आप लौंग का उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक दिन माता को एक जोड़ी लौंग आप जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा या तो आप 9 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माता के चरणों में रखें, उसके बाद पूजा पश्चात आप उसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए माता के 9 दिन माता को लाल पुष्प चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके अलावा आत्मबल प्राप्ति के लिए प्रत्येक दिन माता को शहद युक्त दूध चढ़ाएं और उसको आप स्वयं ग्रहण करें, इससे आत्मा व शरीर को बल मिलता है। रोग से पीड़ित है तो माता की दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करें। यदि स्टेटस की वृद्धि करना चाहते हैं तो भी आपको दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अगर विवाह की चिंता बनी हुई है तो आप 11 या 21 लौंग की माला बनाकर माता को अर्पित करें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का जो चतुर्थ पाठ है उसको आप 9 दिन तक आप करते रहें। आप एक ही पाठ को 9 दिन तक करें और अपनी मनोकामना माता के समक्ष कहें। इसके अलावा आप चाहें तो अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया दुर्गा सप्तशती का पाठ तो अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आप नित्य करें। ये एक कह सकते हैं कि इसको करने से दुर्गा पाठ का फल आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि आप किसी संकट से घिरे हैं तो ऐसे में माता की 32 माला का जाप जो दुर्गा सप्तशती में ही लिखा गया है, मेंशन है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसकी आप 108 बार माला करके हवन करके माता को प्रसन्नता दे सकते हैं और साथ ही उस संकट से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय है, क्योंकि माता के जो भी श्लोक वर्णित किए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, वो प्रत्येक श्लोक प्रत्येक मंत्र के बराबर है और सिद्ध किए हुए मंत्र है। तो इसीलिए भगवान शिव ने उसको कीलक कर रखा है, तो उसको निष्कीलक करके ही आप इस पाठ का प्रारंभ करें। तो अगर आप ये सावधानियों के साथ और माता के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ और स्वच्छ होकर जीवन में शौच स्वच्छ को पालन करते हुए आप अपना व्रत करते हैं या कोई संकल्प लेते हैं अपनी कुछ इच्छा पूर्ण करने का, तो आप ये मान के चलिए कि वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।